हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 8th में फैक्टराइजेशन चैप्टर पे बात कर रहे थे और एक्सरसाइज 10.3 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करने वाले हैं और जो क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली आपका क्वेश्चन जो है वो आइडेंटिटी पे बेस्ड है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि यूजिंग द आइडेंटिटी, समझिएगा, यूजिंग द आइडेंटिटी विच आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब फॉर्मेट इस टाइप में दे रखा है और आपको डायरेक्ट कंपेयर करके ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है। यस और नो, क्लियर है? ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को फॉलो करके क्वेश्चन नंबर 3 हमको कंप्लीट करना है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, अब इस आइडेंटिटी को अच्छे से ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पर्टिकुलर 3 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मेट में, ठीक है, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, और बाकी जो एक सिंगल टर्म है वो 2 टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी। इस फॉर्मेट में क्वेश्चन होना चाहिए, सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन से इस चीज़ को समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। जैसे ए पार्ट है आपके सामने, ए पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 16 तो एक्स स्क्वायर है, मतलब इट इज़ द एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है ये। अब यहाँ पे सेकेंड टर्म मैं चेक करूँगा, सेकेंड टर्म बेटा 4 का स्क्वायर है। क्लियर है बात कि नहीं? यस और नो, 4 का स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 2ab, तो 2ab इट मीन्स 2 तो आपका फॉर्मूले का 2 पहले से है। ए के प्लेस पे क्या है? ए के प्लेस पे सर x है, तो यहाँ पे x आ गया, और बी के प्लेस पे मतलब बी, सिंपल सी बात है, विद इन ब्रैकेट जो वैल्यू वही इट इज़ बी। अब इसको आपस में प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा? 4 2 ज़ा 8x। मतलब ये सिंपल सी बात है। इस क्वेश्चन को जब मैंने इस तरह से ब्रेक किया, 2 टर्म परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में एंड मिडिल टर्म दिस इज द स्क्वायर ऑफ 2ab, तो ये इस आइडेंटिटी को पूरा का पूरा कंप्लीटली फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं कि x a के प्लेस पे क्या है, तो आप कहोगे सर x है, और b के प्लेस पे क्या है? 4 है, तो ये क्या जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या जाएगा? x प्लस का 4 का होल स्क्वायर। यस और नो, क्लियर है बात कि नहीं? कंफर्म, क्योंकि a के प्लेस पे x है और b के प्लेस पे क्या है? 4 है, ठीक है। गिवन टर्म्स को इस आइडेंटिटी के फॉर्मेट में ब्रेक करना एंड देन फॉर्मूला अप्लाई करना, ये आपको तुरंत आना चाहिए। ओके, क्लियर हुई बात ना? कंफर्म। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे बी पार्ट है इसका, है ना, 25a स्क्वायर प्लस का 30a और प्लस का क्या है? 9 है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि देखो सिंपल सी पहली बात है कि लिखा हुआ है कि यूजिंग दिस आइडेंटिटी, जितने भी प्रॉब्लम्स गिवन है सब इस आइडेंटिटी को फॉलो करेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या है? 5a का स्क्वायर है। यस और नो? क्यों? क्योंकि सर 5 का तो 25 होता है, 5a स्क्वायर आ गया। 9, दिस इज 9 मीन्स 3 का स्क्वायर आ गया, और 2ab 2 इंटू 5a इंटू 3। क्लियर है कि नहीं? यस और नो? 2 इंटू 5a इंटू 3, 2 इंटू 5 इंटू 3, यहाँ से आ जाएगा 5a स्क्वायर एंड 30 मीन्स 2 इंटू 5a इंटू 3। सबसे पहले बेटा मैं 5 ये 2 टर्म परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट वाले चेक करूँगा। ये क्या है? 5a का स्क्वायर है, ये क्या है? 3 का स्क्वायर है। तो जो 30 है वो 2ab को फॉलो कर रहा है, मतलब इस फार्मूले को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से डायरेक्टली a के प्लेस पे क्या है? a के प्लेस पे 5a है, क्या है बेटा? 5a है, और b के प्लेस पे क्या है? 3 है, तो ये क्या जाएगा? 5a प्लस का 3 का होल स्क्वायर, 5a प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है बात कि नहीं? यस और नो? कंफर्म? एनी डाउट? ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सी पार्ट, है ना, सी पार्ट। फॉर्मूला देखिए यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। सी पार्ट में है आपके पास बेटा 9 के
9k² एंड प्लस का 12kt प्लस का 12kt प्लस का 4t²। तो आपने कहा सर यहाँ पे 3 टर्म्स है, फॉर्मूला यही लगेगा, तो आपको देखना है कि कौन से टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर को फॉलो कर रहे हैं। मतलब 9k² तो 3k का स्क्वायर आ गया, क्या आ गया 3k का स्क्वायर। एंड यहाँ पे दिस इज द लास्ट टर्म, इट इज 2t का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे a के प्लेस पे क्या है 3k, b के प्लेस पे क्या है 2k, तो यहाँ पे 2ab आप पहले इस फॉर्मेट में लिखो। तो ये कंफर्म है, ये 100% श्योर है कि ये ब्रेकिंग यही आएगी 12kt। ठीक है, देख लो 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, k इंटू टी 12kt आ गया। क्लियर है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि a के प्लेस पे क्या है, तो आप कहोगे सर a के प्लेस पे तो 3k है और b के प्लेस पे 2t है। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी, इन प्लेस ऑफ a 3k, इन प्लेस ऑफ b 2t, इसका क्या होगा होल स्क्वायर होगा। क्या होगा होल स्क्वायर। क्लियर है, यस और नो, एनी डाउट, कंफर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका डी पार्ट है ना, थर्ड का डी पार्ट, ढेर सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझना है। इसमें हम 2 ही बातें देख रहे हैं, एक तो 2 नंबर परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में, ठीक है, 2 नंबर किसके फॉर्मेट में परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में, उसके बाद 2ab की कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। तो 36x² प्लस 84xy प्लस 49y²। ध्यान से देखिएगा, ये 36 दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 6x का स्क्वायर, यस और नो। एंड लास्ट टर्म इज 49, इट इज 7y का स्क्वायर। क्लियर है। एंड प्लस 2ab 6x इंटू 7y, 6x इंटू 7y। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 6 2 जा 12, 12 1 जा 84, यस सही ब्रेक किया है। मतलब इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है बेटा, कर रहा है ना, ओके। तो इस आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से क्या हुआ, a के प्लेस पे क्या है 6x और b के प्लेस पे क्या है 7y, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 6x प्लस 7y का होल स्क्वायर। ओके, क्लियर है कि नहीं, यस और नो, इट इज अ फाइनल आंसर। कंफर्म बेटा, एनी डाउट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ई पार्ट। ई पार्ट में क्या है बेटा, 16m² 88mn प्लस का 121n²। देखो यहाँ पे इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर टर्म, दैट इज 4m का होल स्क्वायर। क्लियर है। एंड इट इज अ 11n का होल स्क्वायर प्लस का 2ab, a का मतलब क्या है 4m, तो 2 तो फॉर्मूले का है, बिन बुलाया मेहमान है, 2 आ गया, a के प्लेस पे 4m है एंड b के प्लेस पे क्या है बेटा 11m। और आप मानिए यहाँ पे इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, 4 2 जा 8, 8 11 जा 88 mn, इट इज़ ट्रू। मतलब इस पर्टिकुलर, अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ, जब मैंने इसको ब्रेक किया तो इस वाले फार्मूले को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर को फॉलो कर रहा है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि a के प्लेस पे क्या है, तो आप कहोगे सर फर्स्ट वाले यहाँ पे वो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है ना, a के प्लेस पे 4m है, b के प्लेस पे क्या है 11n है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4m प्लस 11n का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। क्लियर है, यस और नो, कंफर्म। ठीक है, बस आपको देखना है, क्वेश्चन को देखना है, विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी फैक्टराइज देम, इट मीन्स 2 नंबर 2 टर्म्स 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मेट में, एंड प्लस जो थर्ड टर्म्स होगा वो 2ab की फॉर्मेट को 2ab की कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा। डायरेक्ट अप्लाई कर दो फार्मूला। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एफ पार्ट। ठीक है, एफ पार्ट में क्या है, 36a² प्लस 36a प्लस का 9, और फार्मूला बेटा फिर वही बात, a² प्लस का b² प्लस का 2ab इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, यस और नो। तो आपने कहा सर यहाँ पे इट इज़ 6a का स्क्वायर, 6a का स्क्वायर
और इट इज़ अ 3 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। 2ab, 2 इंटू 6a इंटू बी, ए के प्लेस पे क्या है 6a, बी के प्लेस पे क्या है 3, तो यहाँ पे 2 इंटू 6a प्लस इंटू 3b। ओके, तो यहाँ से क्या जाएगा 6a का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 6a इंटू 3 प्लस का 3। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि a के प्लेस पे क्या है, तो आप कहोगे सर विद इन ब्रैकेट हमारे वैल्यू क्या रखिए 6a, b के प्लेस पे क्या है 3, क्योंकि देखिए इनका प्रोडक्ट तो 36 आ ही रहा है। कैसे आ रहा है, 2 6 2 जा 12, 12 3 जा 6 2 जा 12 और 12 3 जा कितना होता है 36। ये तो आपको फॉलो कर रहा है, मतलब इस आइडेंटिटी को प्योरली फॉलो कर रहा है। यहाँ से क्या आ जाएगा 6a प्लस 3 का होल स्क्वायर, 6a प्लस 3 का होल स्क्वायर, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, क्लियर है कि नहीं, यस और नो, कन्फर्म है ना। चलिए बेटा जी पार्ट देखते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है, छोटे छोटे इजी क्वेश्चन दे रखे हैं, बस आपको पहचानना है कि कौन कौन से पर्टिकुलर टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में कौन 2ab को फॉलो कर रहा है। और ऐसा नहीं है, आपको देख के पता चल जाएगा, पता चल ही जाएगा ना कि हाँ इसका स्क्वायर तो ये होता है। देखो यहाँ पावर 4 है, पावर 4 है मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होता है सर, बिल्कुल सही बात। ये हमारे पास 25 है, 25 5 होता है, 5 का स्क्वायर, और वाई की पावर 4 है तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, ये आ जाएगा। अच्छा, प्लस 2 ए के प्लेस पे क्या, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सोचना नहीं है, आपको ये देखना है ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, अब 2ab तो करना है, ए इंटू बी 5y स्क्वायर, 5y स्क्वायर। अब देख लो 5 टू 10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यही आएगा। अगर मैं आपसे पूछूँ ए के प्लेस पे क्या, तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर, बी के प्लेस पे क्या, तो आप कहोगे इट इज़ द ए, इट इज़ द बी, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर 5y स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं, यस और नो, एनी डाउट, कन्फर्म है ना बेटा। ओके, चलिए इसका हम लोग एच पार्ट कर लेते हैं, मतलब 3 में 6 क्वेश्चन गिवन थे। ओके, तो इसका एच पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6xyz, ओके, एंड प्लस का 9z स्क्वायर। तो देखना है यहाँ पे कि कौन से पर्टिकुलर टर्म्स एज अ परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में है एंड 2ab के कंडीशन को कौन फॉलो कर रहा है। फॉलो करेगा सीधे सीधे कॉन्सेप्ट लगा देंगे, एक्स वाई का स्क्वायर है, यस और नो, एंड यहाँ पे 3z का स्क्वायर है, क्लियर है। फिर ये क्या आएगा 2ab आएगा, क्या आएगा 2ab, 2xy इंटू 3z आएगा, ओके, 2xy इंटू 3z। देखो 2 3 या 6 और x y और z, ये टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे इसको कंप्रेस फॉर्म में लिखोगे तो a के प्लेस पे एक्स वाई है और b के प्लेस पे 3z है, तो ये फाइनली क्या आ गया एक्स वाई प्लस का 3z का होल स्क्वायर आ गया, यस और नो, एनी डाउट, क्लियर। इट इज़ अ फैक्टर हो गया, कंफर्म। तो यहाँ पे नॉर्मली a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा और हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। तो उम्मीद करते हैं कि इस आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आएगा तो आप देख करके समझ जाओगे कि यहाँ पे ये फॉर्मूला लग रहा है, अप्लाई कर दोगे। ओके, क्लियर बेटा कि नहीं, यस और नो, कंफर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में आपसे साफ साफ कह रहा है, 4 में क्या कह रहा है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग द आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस 2ab एन प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज करना है, इस फार्मूले का यूज करना है, ठीक है। इसका ए पार्ट क्या होगा, ए पार्ट मतलब अब क्वेश्चन मतलब लगभग सारी चीज़ें वही हैं, बस एक टर्म एक साइन का डिफरेंस आ गया -2ab, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आइडेंटिटी भी चेंज हो गई, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो यहाँ पे जो भी टर्म दे रखा होगा तो ब्रेकिंग हमको सेम एज इट इज करना है, a और b इस बार सब्ट्रैक्शन कर देना है, इट इज 30x प्लस का 9, ठीक है। तो इट इज द स्क्वायर ऑफ किसका स्क्वायर है बेटा, 5x का स्क्वायर है कि नहीं है, बोलो 5 का स्क्वायर 25 होता है, हाँ बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या है 3 का स्क्वायर है और 2ab फॉलो कर रहा है, 2 इंटू 5x इंटू 3, क्लियर है, कंफर्म। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, ओके। इट इज अ ए, इट इज अ b, इन दिस टर्म नेगेटिव साइन यूज, इट मीन्स
यूजिंग द फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा 5x माइनस का 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है, क्योंकि a के प्लेस पे यहाँ पे क्या है, a के प्लेस पे आपका 5x है और b के प्लेस पे क्या है, दैट इज माइनस का 3 है, माइनस का 3 है। a के प्लेस पे 5x है, b के प्लेस पे क्या है, -3 है। इस सिचुएशन में a माइनस बी का क्या जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। ओके, क्लियर है कि नहीं, यस और नो, एनी डाउट। चलिए, तो मतलब अब चीज़ों को तोड़ना वैसे ही जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग ब्रेक कर रहे थे, है ना। 24xy एंड प्लस का 16y स्क्वायर, तो यहाँ से बेटा क्या आएगा 3x का स्क्वायर, है ना, एंड ये इट इज़ अ 16y स्क्वायर 4y का स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 2 इंटू 3x इंटू 4y। क्लियर है, ओके। तो 3x का स्क्वायर, 3 2 जा 6, 6 4 जा 3 2 जा 6, 6 4 जा 24। फॉर्मेट एकदम फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अगर आपसे पूछ रहा हूँ a के प्लेस पे क्या है, तो आप कहोगे सर 3x है, और b के प्लेस पे क्या है, तो आप कहोगे सर 4y है। तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो इसलिए हम 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर कर देंगे। यस और नो, 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है बात, कन्फर्म है, एनी डाउट, नो डाउट। चलिए क्वेश्चन नंबर सी, मतलब इसका सी पार्ट। ठीक है, फॉर्मूला अगेन राइट इट, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से सी पार्ट है गिवन ए स्क्वायर माइनस का 10a प्लस का 25, तो इन प्लेस ऑफ a मतलब इट इज़ अ ए स्क्वायर एंड लास्ट टर्म इज 5 का स्क्वायर एंड 2ab माइनस 2 इंटू a इंटू 5, तो ए स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू 5 प्लस का 5 का स्क्वायर। ओके, क्लियर है। तो ए के प्लेस पे क्या है a एंड बी के प्लेस पे क्या है 5, तो a माइनस 5 का होल स्क्वायर, a माइनस 5 का होल स्क्वायर। ओके, कन्फर्म बेटा कि नहीं, यस और नो, अच्छे से क्लियर हो रही बात। ओके, बस आपको देखना है, क्या देखना है, 2 नंबर परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए और थर्ड वाला क्या होना चाहिए 2 इंटू ए इंटू बी, ए बी का प्रोडक्ट का 2 टाइम्स। ओके, क्लियर है बात। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका डी, 4a स्क्वायर माइनस का 4ab प्लस का बी स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर 2a का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पे इट इज़ अ 4a स्क्वायर मीन्स 2a का स्क्वायर है, बी स्क्वायर मीन्स बी का स्क्वायर है। यहाँ पे 2ab 2a इंटू बी, 2a इंटू बी, यहाँ से क्या आ जाएगा 2a का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे बेटा a के प्लेस पे क्या, a के प्लेस पे 2a, b के प्लेस पे b, तो दैट इज 2a माइनस b का होल स्क्वायर। गॉट इट, यस और नो, क्लियर है कि नहीं, कंफर्म। ओके, तो डी पार्ट क्लियर हो गया आप सभी लोगों को। चलिए बेटा ई पार्ट पे हम लोग बात करते हैं। गिवन दैट ई पार्ट 49x स्क्वायर 84xy 36y स्क्वायर, 49x स्क्वायर मीन्स 7x का स्क्वायर, 36y स्क्वायर ये किसका स्क्वायर है 6y का स्क्वायर है, और 2ab 2a के प्लेस पे 7x, b के प्लेस पे 6y, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा 84 आएगा। अच्छा, तो यहाँ पे a के प्लेस पे क्या है 7x, b के प्लेस पे क्या है 6y, तो 7x माइनस 6y का होल स्क्वायर, 7x माइनस 6y का होल स्क्वायर। ओके, कंफर्म कि नहीं, यस और नो, एनी डाउट, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, ओके। चलिए इसका देखिए यहाँ पे एफ पार्ट में क्या है, एफ पार्ट की कहानी देखते हैं। एफ पार्ट में क्या दे रखा है, ओके। एफ पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि डायरेक्ट नहीं होने वाला है, 6bc है प्लस का एंड माइनस का बी स्क्वायर है माइनस का 9c स्क्वायर है। यहाँ से देखो बेटा 4z स्क्वायर है, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर पॉजिटिव, 9c स्क्वायर आल्सो पॉजिटिव और 6bc निगेटिव आ जाएगा। अब इसको आप तोड़ने की कोशिश करिए, चीज़ों को तोड़ना है। अच्छा ये क्या है, इट इज 2z का स्क्वायर एंड विद इन ब्रैकेट ध्यान रखिएगा b का स्क्वायर है एंड इट इज़ 3c का स्क्वायर है।
क्या -2ab फॉलो कर रहा है, -2 इंटू बी इंटू 3c इंटू 3c, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 3 या 6, ओके फॉलो कर रहा है। तो 2z का स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा b माइनस का 3c, क्योंकि a के प्लेस पे b है और b के प्लेस पे 3c है, तो b माइनस 3c का होल स्क्वायर। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को ध्यान से देखिए और इसको माइंड में एकदम सेट कर लीजिए, ठीक है। तो इट इज़ दिस इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से इतना करने के बाद आपके माइंड में एक अदर आइडेंटिटी भी आ रही होगी, क्योंकि इसका फैक्टर करने के लिए लास्ट टाइम पे हमको ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2z माइनस b माइनस का 3c ये आ गया, एंड 2z प्लस b माइनस का 3c। अच्छा यहाँ पे कोई लाइक टर्म तो है नहीं, लाइक टर्म नहीं समझते हो ना, डिग्री एंड वेरिएबल सेम। अच्छा यहाँ पे क्या होगा सर, थोड़ा सा इसको तो सिंप्लीफाई करके लिख ही देते हैं। माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का b हो जाएगा, एंड ऑल साइन चेंज विद इन द ब्रैकेट, तो -b प्लस का 3c, ओके, एंड 2z प्लस का b माइनस का 3c, ओके। इट इज अ फाइनल फैक्टर, क्लियर हुई बात नहीं हुई। मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि बस क्वेश्चन में एक ही चीज़ लगती आ रही है। अब इसमें क्वेश्चन में एक ही पर्टिकुलर प्रॉब्लम में 2 फॉर्मूले आपके यूज हो गए, ओके। चलिए तो आपसे बात करते हैं जी पार्ट में। जी पार्ट क्या है, 9 माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस का 2ab, ओके, माइनस का बी स्क्वायर। अब यहाँ देखो बेटा क्या है, 9 माइनस कॉमन ले लो, किसमें, इन तीनों में। तो माइनस कॉमन से फायदा जानते क्या होगा, ए स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और ये 2ab निगेटिव हो जाएगा और ये बी स्क्वायर हो जाएगा। आपने कहा सर तो इट इज फॉर्मूला, हमने कहा कौन सा फॉर्मूला, आपने कहा सर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, a माइनस बी एंड a प्लस बी। ए के प्लेस पे क्या 3 और बी के प्लेस पे क्या a माइनस बी, ये a है ये b है, यहाँ से क्या जाएगा a माइनस का b एंड a प्लस का b, तो 3 माइनस का a और प्लस का b, ठीक है, और 3 प्लस का a माइनस का b, तो क्या आ जाएगा, बस इसको ऐसे फॉर्म में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ माइनस था, ऑल साइन चेंज हो गया, इट इज अ फाइनल आंसर आ जाएगा, ओके बेटा। क्लियर हुई बात नहीं, यस और नो, कंफर्म। अब देखो सेम पैटर्न को एच फॉलो कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है, एच फॉलो कर रहा है। सेम क्या लिखा हुआ है, 16 लिखा है, माइनस का x पावर 4 लिखा है, और क्या है बेटा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, एंड 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा है, माइनस का 4y स्क्वायर लिखा हुआ है। यहाँ से क्या आएगा 16, माइनस कॉमन ले लो तो x पावर 4 पॉजिटिव। अच्छा जब माइनस कॉमन लेते हैं तो जो पर्टिकुलर टर्म पॉजिटिव होते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव वाले पॉजिटिव, ये 4 भाई साहब पॉजिटिव थे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, एंड प्लस का 4y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो 16 माइनस ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर का स्क्वायर एंड ये है इट इज अ 2y का स्क्वायर एंड मिडिल टर्म 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2y, 2 टू जा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे 4y स्क्वायर ना दे करके y के पावर 4 दे रखा है, तो यहाँ y स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली 16 माइनस a के प्लेस पे x स्क्वायर और b के प्लेस पे क्या है 2y स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ रहा है, ठीक है। अगेन यूजिंग द फार्मूला a प्लस बी एंड a माइनस बी, यहाँ पे इट इज अ 4 का स्क्वायर, इट इज अ 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है सर, नो एंड आउट, ओके। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा a माइनस का b, तो माइनस करोगे तो यहाँ पे माइनस ये आप आ जाएगा प्लस, एंड सेकेंड टर्म इज a प्लस बी, 4 प्लस में तो कोई दिक्कत है नहीं है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, ओके, इट इज़ अ फैक्टर आ जाएगा, क्लियर। a माइनस किया तो माइनस करेंगे तो विद इन ब्रैकेट वैल्यू लिखी थी ना, तो देखो ये वाला पॉजिटिव, ये निगेटिव हो गया और ये वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, बात समझा रही ना, कंफर्म, ओके।
तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, 3 भी क्लियर हो गया होगा, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं और आगे के फैक्टराइजेशन के प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है, फॉर्मूला अच्छे से याद करना है और मेहनत करते रहना है। ठीक है, मेहनत से पीछे नहीं भागना है, तभी सफलता मिलेगी। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतनी ज़्यादा सफलता अच्छी होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।